नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। बिहार के सियासी गलियारे में हलचल तेज है। बिहार के दो कद्दावर नेताओं के बीच इस बार ऐसी जंग छिड़ी है कि लगता है कि कौन किसको मात देगा ये पता ही नहीं चल पा रहा है। बात हो रही है नीतीश कुमार की और उनके बेहद करीबी मित्र कहे जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा हालांकि 3 बार नीतीश कुमार का साथ छोड़कर बाहर जा चुके हैं और 3 बार वो आए हैं, लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं तो नीतीश कुमार भी पीछे हटने को तैयार नहीं। अब इस सियासी घमासान में एक नई बात यह हुई है कि नीतीश कुमार पहली बार थोड़ा बैकफुट पर आए हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर कुछ कहना है तो पार्टी फोरम पर आकर बात करना चाहिए। यही बात उपेंद्र कुशवाहा लगातार बार बार कह रहे हैं कि मुझे अपनी बात कहनी है तो मुझे मौका दिया जाए, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनको मौका है, वो आकर अपनी बात कह सकते हैं। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने कल ही शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती के मौके पर बातचीत करते हुए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर करारा वार किया। उन्होंने कहा कि ये दोनों बड़े नेताओं ने मिलकर अति पिछड़ों को ठगने का काम किया है और पिछले 30 सालों से ये लोग अति पिछड़ों को ठग रहे हैं। ये अति पिछड़ों की बात अचानक उपेंद्र कुशवाहा के दिमाग में कहाँ से आई और ये इसको कहकर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, ये बहुत दिलचस्प बात है। असल में ये 2 पोल जो हैं, एक तरफ महागठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी को इस कहानी में बहुत दिलचस्पी है। बीजेपी इस आग को, इस चिंगारी को हवा देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी चाहती है कि बिहार में एक ऐसा गठबंधन बन जाए जो नीतीश कुमार को पटखनी देने के लिए आसान हो जाए। तो बीजेपी ये चाहती है कि हम पार्टी और वीआईपी जो मल्लाहों की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह, इन सबको मिलाकर एक नया गठबंधन बना लिया जाए। चाहे तो ये लोग अपनी पार्टी बना लें या ये सब एनडीए में शामिल हो जाएं और शामिल होकर सीटों के बंटवारे पर चुनाव से पहले ही बातचीत हो जाए। हालांकि चुनाव अभी कोसों दूर है, लेकिन ये कवायद बहुत तेज़ी से शुरू हो गई है। अभी उपेंद्र कुशवाहा के बेहद करीबी माने जाने वाले एक एमएलसी महतो, रामेश्वर महतो ने 2 दिन पहले ये बात कही कि उपेंद्र कुशवाहा जब पार्टी में आए उसी समय से उनके खिलाफ साजिश चल रही है और उनको दरकिनार करने की कोशिश हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा को जब ये बात समझ में आ गई कि उनको दरकिनार करने की कोशिश हो रही है तो उन्होंने अचानक एक दिन कहा कि वो डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा की इस चाहत को सिरे से खारिज कर दिया। कोई डिप्टी सीएम नहीं बनेगा। इसी पर उपेंद्र कुशवाहा भड़क गए और उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस बीच 2 बातें और दिलचस्प हुई। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में कहते हैं इशारों में कि नीतीश कुमार के मित्र बहुत कम हैं, उनसे जलने वाले लोग बहुत हैं। ये इशारा उपेंद्र कुशवाहा की तरफ था। और उधर एक और बयान आया मंत्री अशोक चौधरी का। अशोक चौधरी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा तो जेडीयू में किराएदार की तरह हैं, तो किराएदार को हिस्सा कैसा। उपेंद्र कुशवाहा पहले कह चुके थे कि हम छोटे भाई हैं और अपना हिस्सा लेकर ही जाएंगे, ऐसे पार्टी से वो जाने वाले नहीं हैं। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से नहीं जाएंगे? क्या नीतीश कुमार उनको पार्टी से निकाल देंगे? क्या बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को हवा दे रही है? इसी पर यह कहानी और दिलचस्प होते जा रही है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि अति पिछड़ों के साथ नीतीश कुमार जो बेईमानी कर रहे हैं वो होने नहीं दिया जाएगा। मतलब ये है कि बीजेपी इसमें मजा ले रही है। बीजेपी अभी एक पोल है और 9 पार्टियों का एक दूसरा पोल है। तो बीजेपी चाहती है कि बड़ी आबादी, बड़ा वोट बैंक उसके साथ हो जाए, अति पिछड़े वाले मसले को हवा दे दी जाए तो ये काम हो जाएगा। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा को कहा तो यही जा रहा है कि बीजेपी के लोग उपेंद्र कुशवाहा के मसले को हवा दे रहे हैं, इस चिंगारी को आग लगाने के लिए। अब जरा कुछ और दिलचस्प बातों पर हम बातचीत करते हैं। असल में ये पूरी कहानी कहाँ से शुरू हुई? कहानी शुरू हुई जब मंत्रिमंडल का विस्तार होने की बात हुई। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने उसी समय
एक इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि वो बिहार के डिप्टी सीएम का पद लेना चाहते हैं। उनके इसी बात को नीतीश कुमार ने सिरे से खारिज कर दिया और तब ये मसला खुलकर सामने आ गया कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी ही पार्टी में हाशिए पर हैं और उनकी सुनी नहीं जा रही। अब ये बात उन्हीं की पार्टी के एक एमएलसी महतो ने ये कह दी है कि जब से उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में आए हैं तभी से उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और इसमें अशोक चौधरी, ललन सिंह और कई बड़े नेता उसमें शामिल हैं जो नीतीश कुमार को असल में कमज़ोर करना चाहते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ये बार बार दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को शक्तिशाली बनाने के लिए हम पार्टी में आए हैं। अब वो कितना शक्तिशाली नीतीश कुमार को बनाएंगे ये तो उपेंद्र कुशवाहा जानते होंगे, लेकिन इस समय नीतीश कुमार खुद अशोक चौधरी, ललन सिंह के साथ खड़े हैं जो लोग उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी छोड़ के जाना पड़ेगा? उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि मैं नहीं जाऊंगा और छोटे भाई का जो हिस्सा है वो हिस्सा लेकर मानूंगा। अब क्या है ये हिस्सा? ये पूरी कहानी बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर है